गुड इवनिंग गाइज, वेलकम टू बीइंग टीचर। आज के स्टूडेंट न्यूज़ में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 21 तारीख है और 21 तारीख की जितने भी महत्वपूर्ण जो भी समाचार रहते हैं, जो भी विद्यार्थी जगत से संबंधित जो भी न्यूज़ रहती है, वो हम डिस्कस करते हैं। आज कुछ जो न्यूज़ हैं वो एक दो जो न्यूज़ हैं वो खास हैं। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ वो ये है कि जो टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षाएं हो रही हैं, उसमें पीजीटी हिंदी की जो उत्तरमाला है उस पर काफ़ी सवाल उठे हैं और ये मैंने पहले भी आपको बताया था। मतलब ये कह सकते हैं कि 90% जो मतलब आंसर्स हैं वो उसमें या तो गलत है या तो उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ रही है। ठीक है, तो उसमें ये मान के चलिए कि कई उत्तर मालाएँ हैं, तो उसमें जैसे कि जो प्रश्न गलत बताया जा रहे हैं, तो उसमें ये बात कही गई कि जैसे कि ये क्वेश्चन है कि उनके क्वेश्चन नंबर जो 12 है, पूछा गया कि छोटी हल्की गोल और किनारेदार थाली दिखाओ, वाक्य में अपेक्षित है। तो साक्ष्य के साथ उनका दावा है कि इस प्रश्न का कोई भी विकल्प सही नहीं है। और इसी तरह से पूछा गया किस वाक्य में एकवचन का प्रयोग है, तो उसमें भी 2 विकल्प सही हैं। और प्रश्न संख्या 19 में भी उल्लिखित है कि पंक्तियों को रचनाकार का नाम दिया गया, जिसमें आयोग ने गलत उत्तर दिया है। प्रश्न संख्या 26 में भी श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना का शुद्ध शीर्षक जो है वो श्री रामचरितमानस है, लेकिन उन्होंने रामचरितमानस का नाम मतलब दिया है वहाँ ऑप्शन में, जो कि रामचरितमानस नहीं है। उनका दावा है कि प्रश्न संख्या 27 के 3 उत्तर सही हैं। प्रश्न संख्या 42 में उपन्यास और उनके लेखकों के सुमेलन के क्रम में भैयादास की माड़ी भीष्म साहनी लिखा है, जबकि भीष्म साहनी की रचना का नाम मैयादास की माड़ी है, न कि भैयादास की माड़ी। इस प्रकार 2 उत्तर सही हैं। तो इसी प्रकार मतलब एक और क्वेश्चन है कि प्रश्न संख्या 44 में कहा गया है कि फूल मरे पे मरे न बासु। इस पंक्ति के जो लेखक हैं उनका जो नाम है, आयोग ने कबीरदास को माना है, जबकि इसके लेखक जो हैं वो मलिक मोहम्मद जायसी हैं। तो इतने सारे क्वेश्चंस गलत होने के बाद मतलब ये भी कहा, मतलब जब हिंदी जो कि मतलब जो इसमें कि हिंदी बढ़ाओ, हिंदी के लिए इतना सारा सब हो रहा है, उसमें क्वेश्चन पेपर जो बनाया जा रहा है उसमें कम से कम 90% क्वेश्चंस पे या तो संशय है या तो वो क्वेश्चंस जो हैं उनके आंसर्स में गलतियां होती हैं। जैसे कि आपके सामने 7 से 8 क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिए। ठीक है, तो ये हाल है हिंदी का। ठीक है, कि मतलब जो टीचर टीजीटी मतलब पीजीटी को जो पेपर बना रहा है, जो 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 विद्यार्थी तैयारी कर रहा है, अगर इन्हीं में कम्युनिकेशन का गैप रहेगा इतना लंबा कि मतलब जो टीचर क्वेश्चन पेपर सेट कर रहा है उसको यही नहीं पता है कि उसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी गलत बात है कि हिंदी को लेकर के यहाँ पे इसका ये हाल है। अब नेक्स्ट है कि इसमें ये बताया गया कि प्रवक्ता भर्ती के 13 विषयों की उत्तर कुंजी जो है जारी कर दी गई है। वो 13 विषय कौन कौन से हैं? वो 13 विषय हैं भौतिक विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, नागरिक शास्त्र, गणित एवं अर्थशास्त्र, संस्कृत, संगीत वादन, अंग्रेजी, कृषि, शिक्षा शास्त्र, कला, सैन्य विज्ञान व गृह विज्ञान के अभ्यर्थी। तो इसमें यह कहा गया है कि 22 तारीख, जैसे कि यहाँ पे देखो ऑब्जेक्शन उन्होंने ये बोला है कि अगर यहाँ पे जो है मामले का चयन बोर्ड के उप सचिवालय सचिव हैं नवल किशोर का कहना है कि विषय विशेषज्ञों ने पेपर सेट किए हैं, इसमें किसी तरह की आपत्ति होने पर ऑनलाइन आपत्ति दाखिल करने का मौका अभ्यर्थियों को दिया गया है। और इसकी तारीख जो है 22 तारीख जो दी गई है। ठीक है, तो 22 तारीख तक जो है मतलब कल तक आप अपना आपत्ति पत्र दाखिल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें डेट कहीं दी हुई थी कि 22 तारीख तक आप जो है अपना आपत्ति पत्र दाखिल कर सकते हैं। तो आगे हम देख लेंगे। ये देखिए यहाँ पे दिया है कि 22 अगस्त तक ऑनलाइन आपत्तियां आमंत्रित की गई हैं और आपत्ति के साथ साक्ष्य अपलोड ना करने पर मान्य नहीं किया जाएगा। मतलब आपको प्रूफ के साथ में अपलोड करना पड़ेगा। वहीं बुधवार रात को 10 बजे 10 विषयों की उत्तरकुंजी जारी की गई थी। ठीक है, प्रवक्ता नागरिक शास्त्र और हिंदी के प्रश्नों पर आपत्ति भी मतलब दर्ज करा रहे हैं कि प्रतियोगी छात्रों ने प्रवक्ता नागरिक शास्त्र और हिंदी के कई प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज करा। जैसे कि हमने आपको भी प्रश्न संख्या 58, प्रश्न संख्या 44, प्रश्न संख्या 8 या 7 इस तरीके से जो क्वेश्चन थे वो हमने आपको बताया। अब जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि अगर आप पीजी पीएचडी और एमफिल के लिए अगर आप पंजीकरण कराना चाहते हैं, ठीक है, तो डीयू की वेबसाइट खुली है काफ़ी टाइम से, मतलब रजिस्ट्रेशन वगैरह हो रहे हैं। तो आज शनिवार मतलब आज की रात 12:30 मतलब पूरे एग्जैक्ट 12 बजे तक जो है विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं, 11:59 तक। ठीक है, जैसे ही 12 बजेंगे पोर्टल वो बंद हो जाएगा, आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे। तो अगर अभी आपने अप्लाई नहीं किया और आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो आप पीजी कर सकते हैं, एमफिल कर सकते हैं, पीएचडी मतलब जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए ये न्यूज़ है। और जेएनयू में जो है एमफिल ख़त्म कर दिया गया है, तो इसके तहत पीएचडी में 6 नए प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। ठीक है, उसके बाद में जो इसमें अभी तक जो है पीजी के लिए 3,52,520 लोगों ने पंजीकरण कराया है यूजी के लिए। ठीक है, और इस बार पीजी की 20,000 सीटों के लिए 1,66,559 लोगों ने और एमफिल और पीएचडी के लिए 25,329 लोगों ने जो है पंजीकरण कराया है। इसकी जो कट ऑफ है वो 1 अक्टूबर को आएगी और उसके बाद 4 अक्टूबर से जो है मतलब एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे।
उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि भर्ती का जिम्मा परीक्षा नियामक प्राधिकारी को। देखिए ये संस्कृत जो है माध्यमिक शिक्षा में संस्कृत जो टीचर हैं उनकी भर्ती की बात कही जा रही है, जो संस्कृत टीचर की बात कही जा रही है। उसको 2018 में कहा गया था कि इनकी भर्ती कराई जाएगी, लेकिन उस टाइम कोई भी बोर्ड जो है मतलब भर्ती कराने के लिए एलिजिबल नहीं, मतलब जो है जिम्मेदारी नहीं ले रहा था कि हम भर्ती करा देंगे। चयन बोर्ड जो है मतलब जो उसने क्या किया, यूपी बोर्ड को मतलब कहा कि आप करा लीजिए, तो यूपी बोर्ड ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि नहीं हम नहीं करा पाएंगे। ठीक है, तो एक और था क्या नाम, उसको भी दिया था लेकिन वो भी नहीं करा पाए। तो अब जो परीक्षा की जिम्मेदारी है वो नियामक प्राधिकारी को दे दी गई है। इसके लिए परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय में तकनीकी कर्मचारियों, टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने के लिए प्रस्ताव की मांग की है, जिससे कि आगे आने वाले जो तैयारी जो एग्जाम्स रहेंगे उनको कराया जा सके। अब बात आती है कि 567 स्कूलों में शिक्षकों के 1471 पद खाली हैं। मतलब प्रदेश के 567 माध्यमिक संस्कृत विद्यालयों में शिक्षकों के 1471 पद खाली हैं। प्रधानाध्यापकों के 567 में से 352 पद खाली हैं, जबकि शिक्षकों के 2073 पदों में से 1119 पद अभी भी रिक्त हैं। ठीक है, किसके? संस्कृत, ये तो इंस्टीट्यूट संस्कृत, ये तो कॉलेज है तो उसके प्रिंसिपल्स के, संस्कृत में संस्कृत टीचर्स के, किसी भी अदर इंस्टीट्यूट अगर स्कूल या कॉलेज में, तो ये हाल हो रखा है। मतलब 2018 से वैकेंसी आ रही है और अभी तक नहीं आ पाई है। 2021 हो रहा है, 3 साल में अभी तक ये वैकेंसी नहीं ला पाए हैं, और जब ये इलेक्शन आया है तब ये वैकेंसी की बात कर रहे हैं। कितने मतलबी हैं लोग। फिर है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए आवेदन की तिथि बढ़ी। देखिए इसमें 2 सब्जेक्ट को लेकर के बात कही गई, ठीक है, मतलब सभी के लिए नहीं बढ़ी है। 2 सब्जेक्ट हैं बायोलॉजी से रिलेटेड हैं, उनकी जो है आवेदन तिथि बढ़ाई गई है कि मतलब आवेदन तिथि अब क्या है, 30 अगस्त को ऑनलाइन मतलब आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि है, और 3 सितंबर और ऑनलाइन आवेदन जो है वो पत्र जमा करने की तिथि जो है 4 सितंबर है। ठीक है, मतलब रजिस्ट्रेशन की जो तिथि है वो 30 अगस्त है, ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की जो तिथि है वो 3 सितंबर है, और ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की जो तिथि है, ठीक है, मतलब जो अंतिम तिथि है वो 4 सितंबर है। ठीक है, शुल्क जमा करने की 3 सितंबर और पत्र जमा करने की 4 सितंबर। तो ये है, ये बायोलॉजी के जो सब्जेक्ट हैं मतलब उनको लेकर के बात कही गई, बाकी लोगों के लिए नहीं खुला गया है। तो क्योंकि इसमें जो है मतलब सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में मतलब जो है याचिका दायर की गई थी, तो वहाँ से ही इनको ये मतलब रिलैक्सेशन दिया गया है। और महिला विद्यालयों में संगीत गायन के मतलब म्यूजिक टीचर के जो है 10 पद खाली हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट है कि यूपी का अपना होगा हैप्पीनेस पाठ्यक्रम, मतलब यूपी जो है अपना एक हैप्पीनेस पाठ्यक्रम चलाएगा। ठीक है, अभी हैप्पीनेस पाठ्यक्रम कह सकते हैं तो दिल्ली से लिया गया या कहीं से भी कुछ कह सकते हैं, लेकिन ये हैप्पीनेस पाठ्यक्रम जो है ये यूपी में अपने तरीके से चलाया जाएगा। इस पाठ्यक्रम में होगा क्या एग्जैक्टली, देखिए ये पाठ्यक्रम जो इसमें ये होगा कि असली खुशी क्या है। ठीक है, ये पढ़ाया जाएगा, क्या हमारे पास उपलब्ध सुविधाएं खुशी हैं, हम खुश कब होते हैं, जब कोई दुखी हो तो क्या हम खुश हो सकते हैं, किसी ने हमारे परेशान किया तो हम कितनी बार परेशान हुए, मतलब इस तरह के सवालों का जो जवाब है वो हैप्पीनेस पाठ्यक्रम देता है। तो उम्मीद करते हैं इसके लिए एक अलग टीचर्स के मतलब टीचर की व्यवस्था की जाएगी, अलग टीचरों की व्यवस्था की जाएगी, और उनके मतलब एक अच्छे से प्रशिक्षण भी उनको दिया जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं जो मतलब चाइल्डहुड के जो बच्चे होते हैं, जो क्लास 1 से लेकर के 5 या 8 तक के बच्चे होते हैं, उनके लिए बहुत ही बेनिफिट हो सकता है, बेनिफिशियल हो सकता है। इससे फ़ायदा क्या होगा, विद्यार्थियों को खुशी पहचानने की समझ देता है, विद्यार्थियों में जागरूकता पैदा करता है और समझने का नज़रिया और विकसित कर देता है, और अपने आसपास के माहौल के प्रति संवेदनशील बनाता है, अपनी पहचान पर गर्व करने का बनाता है, और तार्किक सोच मतलब और दिमागी स्पष्टता बढ़ाता है, कृतज्ञता का भाव विकसित करता है। मतलब ओवरऑल ये है कि बहुत ही नम्र स्वभाव और मतलब सेंसिबल और अच्छे से मतलब अच्छे से माइंड डेवलपमेंट होना, ये सारी चीज़ें जो हैं इस माध्यम से हो सकती हैं। ठीक है, तो हापुड़ और बुलंदशहर में कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों में इसका पायलट प्रोजेक्ट भी चला था। पूरे प्रदेश में लागू करने के आदेश हुए थे, लेकिन इस बीच शिक्षकों ने सुझाव दिया कि पाठ्यक्रम को प्रदेश की परिस्थितिकी के मुताबिक चलाने चाहिए। तो सही है, तो यहाँ पे चलेगा पायलट प्रोजेक्ट प्रयागराज, वाराणसी, देवरिया, गोरखपुर, अयोध्या, मेरठ, लखनऊ, मुरादाबाद, मेरठ, गाजियाबाद, आगरा, मथुरा, झांसी, सिद्धार्थनगर और चित्रकूट। तो यहाँ पे जो है पायलट प्रोजेक्ट के तहत जो है यहाँ पे ये हैप्पीनेस पाठ्यक्रम चलेगा। तो आज की न्यूज़ इतनी ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब भी न्यूज़ कोई मिलेगी या फिर कोई सीटी या फिर से रिलेटेड। आपको एक और बात बतानी है कि अगर आप मतलब अभी टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो जुड़ जाएं, क्योंकि वहाँ पे आपको जब 24 अगस्त के बाद में क्लासेस स्टार्ट होंगी तो वहाँ पर आपको प्रॉपर PDF भी मिलते रहेंगे। तो ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।